से प्रेजेंट है। दिस इज तुम्हारा पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है। फिर उसके बाद ये तुम्हारा है ये वाला जो तुम्हारा नीचे से आ रहा है, देखो ये वाला, ये तुम्हारा हुआ बेसालिक वेन, ये बेसालिक वेन थोड़ा डार्किश कलर का, डार्क ब्लूइश कलर का बेसालिक वेन। ये वाला जो तुम्हारा है ये तुम्हारा वेनस कॉमिटेंटिस है, ठीक है। और ये दोनों तुम्हारा एक्सिला पेक्टोरालिस माइनर के नीचे जुड़ के बना रहा है तुम्हारा एक्सिलरी वेन, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये वाला जो है दिस इज तुम्हारा एक्सिलरी आर्टरी, हाँ सॉरी ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर में तुम्हारा ये वाला जो है जो कि कंटिन्यूएशन हो रहा है, दिस इज तुम्हारा मीडियन नर्व। मीडियन नर्व के बगल में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि तुम्हारा सप्लाई कर रहा है, देखो यहाँ पे मसल्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से ये आ रहा है अल्नर नर्व, ठीक है। अल्नर नर्व ये तुम्हारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, सॉरी मिडिल क्यूटेनियस नर्व, ये तुम्हारा फोरा, ये तुम्हारा आर्म है क्योंकि शोल्डर के ऊपर खत्म हो जा रहा है, एंड ये तुम्हारा फोरार्म का है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी के सॉरी ब्रैकियल आर्टरी के पोस्टीरियर साइड पे तुम्हारे को रेडियल नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग मसल्स करते हैं, तीनों का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कलर वलर भी बताते चलो ना। और उसके बाद रिलेशन जो बताया, जो वेन है वो डार्क कलर का दिख रहा है, थोड़ा कोलैप्स्ड भी लग रहा है। जो तुम्हारा आर्टरी है उसको तुम जब टच करोगे तो तुम्हारे को बहुत लाइक फील होगा कि अंदर में ल्यूमेन है, लेकिन जो नर्व होता है उसको तुमको एक सॉलिड कॉर्ड टाइप स्ट्रक्चर फील होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आते हैं मसल्स पे, रिलेशन एंटीरियर को बता दी नहीं ये रिलेशन वीडियो, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशन भी बता देते हैं। तो ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर में तुम्हारे है मीडियन नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, बेसिकली लैटरल एंड एंटीरियर दोनों बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अल्नर नर्व तुम्हारा मीडियल रिलेशन में आता है एंड पोस्टीरियर रिलेशन में तुम्हारा आता है रेडियल नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद बाइसेप्स के दो हेड्स होते हैं, ये तुम्हारे बाइसेप्स हुए, ये दोनों इसके हेड्स हैं, ये बेली है, ये टेंडन है। तो ये तुम्हारा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स है, ये तुम्हारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और कोराकोब्रेकियालिस एक दूसरे को अकम्पनी करता है क्योंकि इन दोनों का कॉमन ओरिजिन है, दैट इज कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद ये तुम्हारा बाइसेप्स सारे हो गए। फिर उसके बाद ये जो मसल है जो कि तुम्हारे एंटेरो लैटरल और एंटेरो मीडियल सरफेस से ओरिजिन होता है, दिस इज ब्रेकियालिस, ठीक है, दिस इज ब्रेकियालिस। ये तुम्हारे कोरोनॉइड प्रोसेस पे जुड़ता है, अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस के। फिर उसके बाद अब आते हैं हम लोग क्यूबॉइटल फोसा पे, नहीं उससे पहले दो और मसल्स होते हैं जो कि एंटीरियर ऑफ द आर्म में आते हैं। ये जो मसल है दिस इज ब्रेकियोरेडियालिस एंड ये जो मसल है दिस इज तुम्हारा हाँ एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, ठीक है। ये तुम्हारा है प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। अब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे जॉइनिंग टू कॉन्डाइल्स, तो तुम्हारा बेस बनाता है क्यूबॉइटल फोसा का। फिर तुम्हारा ये मीडियल बॉर्डर होगा, ये लैटरल बॉर्डर होगा, तो जो मीडियल बॉर्डर है वो बनाता है लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस एंड जो लैटरल बॉर्डर है वो बनाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस का मीडियल बॉर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका फ्लोर है, फ्लोर बनाता है तुम्हारा ब्रेकियालिस और सुपाइनेटर, ठीक है, ब्रेकियालिस एंड सुपाइनेटर एंड ठीक है, अबव एंड लेटरल सुपाइनेटर है, अबव एंड लेटरल, यहाँ पे तुम्हारा कहीं सुपाइनेटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड अबव लेटर ब्रेकियालिस है, ये मीडियल है, डालना नहीं है यार, पर बेसिकली बस याद रखो ब्रेकियालिस होता है और सुपाइनेटर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कंटेंट पे। तो कंटेंट में जो मेजर कंटेंट्स है वो तुम्हारा है, देखो ये एक्सिलरी सॉरी तुम्हारा ये एक्सिलरी आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी है तुम्हारा, ये वाला ये ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है। ये जो है ये ब्रेकियल आर्टरी है तुम्हारा और ये तुम्हारा मीडियन नर्व है। तो इसमें ऊपर में देखो ये एंटीरियरली प्लेस्ड है, फिर लैटरली हो गया, फिर जब नीचे जाता है तो इसको नीचे से क्रॉस करके ये तुम्हारा मीडियन मोस्ट कंटेंट बना रहा है, ठीक है। तो मीडियन मोस्ट कंटेंट ऑफ क्यूबॉइटल फोसा इज मीडियन नर्व, उसके बगल में तुम्हारा प्रेजेंट है ब्रेकियल आर्टरी। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये मीडियन नर्व
ये है ब्रेकियल आर्टरी, ये है बाइसेप्स का टेंडन। फिर एक होता है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जो कि तुम्हारे को इसको डिसेक्ट करके या मतलब इसको हटाने के बाद तुमको दिखता है यहाँ पे हल्का सा, लेकिन उतना मेजर दिख नहीं रहा है। ये देखो, ये रहा, ये दिख रहा है, ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है। हो गया। और ये मस्त सेप्टम बता दो नहीं पड़े। हाँ, फिर उसके बाद आर्म में सेप्टम, ये तुम्हारा है सुपरफिशियल फेशिया। फिर उसके बाद ये जो एक रेमिनेंट है, दिस इज लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। फिर यहाँ पे तुम्हारा जो ये है, ये दिस इज मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये बता दो इम्पोर्टेंट 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इन दोनों को पेयर्स करने वाले स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और मीडियन नर्व डज नॉट गिव एनी ब्रांच। हाँ, तो जो मीडियन नर्व है, बेसिकली जो मीडियन नर्व है वो हमारा फोरआर्म में ब्रांचेस देता है। इसके आर्म में मीडियन नर्व के कोई भी ब्रांचेस नहीं है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हम लोग ब्रांचेस उसके देख सकते हैं क्योंकि ये तुम्हारे आर्म के मसल्स को पियर्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को कुछ स्ट्रक्चर्स पियर्स करते हैं, मिडिल को कुछ स्ट्रक्चर्स पियर्स करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है पढ़ने। और दूसरा ये कि रेडियल नर्व को हम लोग 2 जगह आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, रेडियल नर्व को हम लोग फ्रंट ऑफ द आर्म में 2 जगह पता करते हैं। एक तो तुम्हारा ब्रेकियल आर्टरी के पीछे एक्सिला में, एंड दूसरा तुम्हारा यहाँ पे जब वो आ जाता है, वो लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को क्रॉस करता है, उससे पहले ही पता करते हैं। आई डोंट रिमेम्बर। ये सुपरफिशियल ब्रांच में बताए थे क्या करते हैं? सुपरफिशियल ब्रांच तो एक तो सर बोले थे एक्सिला में होता है, और एक सर बोले थे यहाँ पे वो लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करता है, उसी के आसपास में सर बताए थे कि वहाँ पे हम लोग उसको बताए थे। फिर उसके बाद सर बोले थे एक कि जो तुम्हारे दोनों आर्टरी, ब्राकियल आर्टरी यहाँ पे तुम्हारा टूट के रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी ये सब में बन रहा है, और भी तुम्हारे यहाँ पे एनास्टोमोस करने के लिए ब्रांचेस देता है, जैसे रेकरेंट हो गया, कोलैटरल ब्रांचियल आर्टरी की ब्रांचेस प्रोफंडा ब्रैकाई, फिर से और कोलैटरल आर्टरी। हाँ, तो फिर उसके बाद एनास्टोमोसिस के लिए सर बोले कि जो एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्डाइल है, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्डाइल्स है, एंड फिर यहाँ पे तुम्हारे 4 एनास्टोमोसिस होते हैं, एंड जो ओलिक्रोनॉन फोसा है पीछे, वहाँ पे एक एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉन्डाइल दोनों जगह होता है। हाँ,